पानी की तलाश में भटक रहे एना और निक जब एक छोटे से नगर में पहुंचते हैं तो एना को उम्मीद थी कि यहाँ उन्हें कम से कम एक गिलास पानी मिल ही जाएगा, लेकिन हकीकत में किसी ने भी उन्हें पानी तक नहीं दिया। यहाँ तक कि जब उसने अपना सारा सोना लोगों के आगे रख दिया तब भी गांव वाले कुछ भी देने से डर गए, क्योंकि कोई भी राजा के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। अब रास्ता बंद हो चुका था। मजबूरी में एना को वापस लौटना पड़ा, लेकिन जैसे ही वह बाहर आई अचानक चारों तरफ से भारी संख्या में घुड़सवार सैनिक आ घिरे। असल में यह सब पहले से ही राजा की योजना थी। एना जानती थी कि अगर वह अपने प्रिय को बचाना चाहती है तो उसे राजा के सामने वापस जाना ही होगा। राजा अब भी उससे मोहब्बत करता था और उसी प्रेम के नाम पर एना ने एक सौदा किया, उसकी जिंदगी के बदले में उसके निक की आजादी। फिर निक जब होश में आता है और यह सच जानता है कि एना ने उसकी जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया तो उसका दिल टूट जाता है। लेकिन अब फैसला हो चुका था। निक मजबूर होकर अपने काफिले के साथ लौट जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद राजमहल में राजा का सबसे भरोसेमंद सेनापति अपनी फौज के साथ किले पर धावा बोल देता है। कुछ ही देर में पूरा राजमहल उसकी गिरफ्त में आ जाता है। राजा किसी तरह अपने गार्ड्स की मदद से वहाँ से निकल भागता। उसकी योजना थी कि निक के देश जाकर मदद मांगी जाए, लेकिन यह आसान नहीं था। जनरल खुद अपनी सेना के साथ राजा को खत्म करने के लिए निकल पड़ा। भागते भागते एना एक गहरी खाई से गिर गई। लग रहा था कि शायद यह उसका अंत है, लेकिन किस्मत एक बार फिर उसके साथ थी और दो बुजुर्गों ने उसे बचा लिया। फिर एना ने उनसे एक घोड़ा मांगा और रात भर सफर कर आखिरकार वह निक तक पहुंच गई। और उसने कहा कि भले ही राजा ने उन्हें बार बार जुदा किया, लेकिन असल में वह दिल से बुरा इंसान नहीं है। फिर निक ने तुरंत अपनी पूरी घुड़सवार सेना के साथ चला गया। जंग शुरू हुई। निक और उसके वीर सैनिकों ने गद्दार जनरल की सेना को हरा दिया और आखिरकार जनरल का काम तमाम हुआ। ये खबर सुनकर राजा भावुक हो गया। उसने एना और निक दोनों से अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगी और उन्हें हमेशा के लिए साथ रहने की इजाजत दे दी।